लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं, पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। महिला महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम कर रहे हैं। लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कल नीतीश सरकार का बजट पेश होगा और देखिए बजट सत्र में क्या कुछ होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने बजट सत्र से पहले ही नीतीश कुमार को एक बार पूरी तरह से फंसा दिया है। क्योंकि देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ने लाइव आकर के देखिए उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए सरकार को चाहिए कि जो पेंशन योजना है उसको लेकर के घोषणा करे जल्द से जल्द, क्योंकि 400 रुपये आज जो है जमाने बीत गए और 400 रुपये से कोई वृद्धि नहीं हुई। चाहे वो उन्होंने कहा कि देखिए वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन को लेकर के बातें की और कहा कि जो भी पेंशन योजना को लेकर के अब तक जो है, मुझे तो याद नहीं कि नीतीश सरकार ने 400 रुपये में कहीं कोई वृद्धि की हो। तो तेजस्वी ने कहा कि स्पष्ट कहा कि देखिए बजट सत्र में हम चाहेंगे कि सरकार जो है कम से कम पेंशन को लेकर के उसमें वृद्धि करे, उसको जो है बढ़ाए, क्योंकि अब देखिए कि जो लोग जो वृद्ध हैं उनके साथ परेशानी है, जो दिव्यांग जन है उनके लिए दिक्कतें हैं और 400 रुपये में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करनी चाहिए, वो सब मुफ्त देनी चाहिए। वहीं किसानों को बिजली में राहत मिलनी चाहिए, बिजली मुफ्त देनी चाहिए। इसके अलावा माय बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपये की घोषणा तेजस्वी यादव ने की है, उसके बारे में कहा कि देखिए सरकार को चाहिए कि महिलाओं के लिए जो है घोषणा करे, क्योंकि महिलाएं की स्थिति अच्छी नहीं है और आज भी बिहार में ऐसे कई घर हैं जहां पर महिलाएं खुद जो है किचन संभालती हैं, घर संभालती हैं, क्योंकि उनके घर के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, काम की तलाश में हैं और उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। महिलाएं अपने मन का खा नहीं सकती है, पहन नहीं सकती हैं। तो महिलाओं को समृद्ध करने के लिए जो हम चाहेंगे कि इस बजट सत्र में महिलाओं के लिए जो है विशेष घोषणा करे सरकार। और लगातार कई सारे मुद्दों को लेकर के देखिए तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश सरकार को लेकर के और बजट सत्र से उन्होंने उम्मीद जताई और कहा कि ये सब चीजें सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव ने अब अपनी सारी जो घोषणाएं हैं उसको जो है कहीं न कहीं सरकार के मत्थे जो है चढ़ा दिया है। अब कहा जा रहा है कि एक तरीके से बजट सत्र में या बजट पेश होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। देखना दिलचस्प होगा कि जब बजट पेश होगा और बजट सत्र के दौरान क्या कुछ सरकार की दलीलें होती है और क्या कुछ निकलकर आम आवाम के लिए, आम जनता के लिए चीजें सामने आती है। लेकिन अब चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि देखिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो घोषणाएं थी तेजस्वी यादव की, उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस बजट सत्र में वो तमाम बातें पेश करे, क्योंकि ये सब सारे मुद्दे जो है बिहार की आम आवाम से जुड़ी हुई है और उनकी जो है मूलभूत जो बातें हैं, मूल जो समस्याएं हैं, वो कम से कम उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण था, उनको भी पता नहीं होगा। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीज़ों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, हमको लगता है सबसे कम पेंशन जो है बिहार में ही मिलता है। और हमको याद नहीं कि
20 साल में नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया भी है कि नहीं बढ़ाया। लालू जी जब थे तो उस समय 30 रुपया था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 95 के आसपास उन्होंने 100 रुपया किया था। लेकिन वैसा 20 सालों से 400 रुपये जो है दिव्यांगों को, वृद्धाओं को और विधवा को मिल रहा है, ये नाजायज़ है। सरकार कहती है कि हम लोग 3 लाख करोड़ का बजट बढ़ा दिए, हर बार वाही करती है कि हम लोगों ने बजट को बढ़ा दिया, पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया जो हम रहा है। और बिहार में केवल जो है 4 पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है अब तक के मुकाबले। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना, दवा कराना, घर का बजट है। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाही लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया, पहले कुछ था, पहले कुछ पहनने लगी हैं महिलाएं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भारत सरकार का आप डेटा पढ़िए, आंकड़ा पढ़िए। हम तो ज़्यादा पीछे की बात नहीं करना चाहते, हम वर्तमान और भविष्य की बात करना चाहते हैं। और वर्तमान में अगर आप देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ पूरे देश में, उसके अनुसार देश में सबसे अधिक 65% बिहार की महिलाएं अनमिक है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई, पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहे हैं, घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती, सारा घर का भार महिलाओं खाते में दे ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कैसे महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए। इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर, जो लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद कर लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था,
कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6,000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार हैं उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन हैं उनके लिए भी अलग से 1 लाख, उसको 1,20,000 रुपए जो है दिया जाए। ये अभी भी जमीनी स्तर पे चाहिए। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए हैं, संवाद किए हैं, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से मुकदते हैं, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना अन्य मार्ग में बैठे हैं। कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है। ये जातीय आधारित गणना का मतलब यही है, फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था। लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो ये साफ पता चल रहा है जो है आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला तो हम सब लोग खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल, डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।